19 में देखिए 19 में बोला नेहा उदय तारा वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन द प्रॉफिट and losses in the ratio of 5:3:2. The firm was dissolved on 31st March 2019 after the transfer of the assets other than cash and the external liabilities to realization account and the following transaction took place. मतलब ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा रियलाइजेशन से, और रियलाइजेशन सबसे आसान क्वेश्चन मैं मानता हूँ बुक में, बहुत ही आसान क्वेश्चन। पहले हम पढ़ते हैं। एक टाइपराइटर द कंप्लीटेड रिटर्न ऑफ द फ्रॉम द बुक्स वाज सोल्ड, हमें मिला नहीं था, अनरिकॉर्डेड था, बट अब हमें मिल गया, वो 40,000 रुपये का हमने सोल्ड कर दिया। ठीक है। लोन था 30,000 रुपये का, एडवांस बाई उदय टू द फार्म वाज पेड बैक, वापस पेड कर दिया गया फार्म को। तारा वाज गेट टू रीमैन्युएशन ऑफ 42,000 फॉर द कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस एंड for bearing the realization action. Actually realization action amount to 51,000 and were paid by the firm. ठीक है। और दूसरा यहाँ पे बोला क्या है, क्रेडिटर ऑफ 23,000 रुपये का टुक ओवर ले लेता है ऑल द इन्वेस्टमेंट एट 12,000 रुपये में, और रिमेनिंग अमाउंट वाज पेड टू दैम इन कैश। यस, उदय एग्रीड टू पे लोन ऑफ मिसिस उदय 45,000 रुपीज़ का है। एफ में बोला गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस ऑफ रुपीज़ 20,000 रुपीज़ अपीयर्ड ऑन द बैलेंस शीट ऑफ द बैलेंस अपीयर्ड ऑन द एसेट्स साइड ऑफ द बैलेंस शीट। यस, ठीक है। पास द जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन बुक ऑफ द फर्म इन द बुक ऑफ द फर्म। अब इसमें हमें जनरल एंट्री प्रोवाइड करनी है, रियलाइजेशन की जनरल एंट्री प्रोवाइड करनी है। मैं आपको जनरल एंट्री करवा के दिखाता हूँ, मैंने फॉर्मेट बना रखा है, देखिए। पहले हमें 2019 मार्च 31 को कर रहे हैं, ठीक है। 31 मार्च होगा। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिए बोला गया है कि हमने टाइपराइटर कंप्लीटेड रिटर्न ऑफ द फ्रॉम बुक से वाज सोल्ड 1,000 रुपये का सोल्ड किए। जब भी कोई एसेट्स हम सोल्ड करेंगे तो हमें ऊपर कैश लिखना पड़ेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बेचेंगे पैसा आएगा, डेबिट कर दिया, किस जगह से आ रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, रियलाइजेशन लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना अमाउंट का बेच रहे हैं, 4,000 रुपये का। अगर इसकी आपको नरेशन लिखनी है, बीइंग अनरिकॉर्डेड था, कोडेड सोल्ड कर दिया गया, सिंपल सा, ठीक है। अब दूसरा करेंगे, फिर मार्च 31, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो उदय का लोन ऑफ 30,000 रुपये का एडवांस दिया गया था बाय उदय टू द फार्म को वाज पेड बैक, वापस फार्म ने पेड कर दिया है उदय का लोन। जब भी उदय का लोन करेंगे तो उदय का लोन होगा, तो उदय का लोन अब हमारे लिए कम हो रहा है, लायबिलिटी तो डेबिट हो रही है। और कैसे पेड कर रहा है, कैश के द्वारा, कैश अकाउंट। कितने का था लोन, 30,000 रुपये का, तो 30,000 रुपये दोनों साइड हम डाल देंगे, ठीक है। अगर इसके नरेशन की बात करें तो बीइंग उद्देश्य लोन पेड, सिंपल। नरेशन देखिए, नरेशन ये आप पे डिपेंड करता है, आप जितना शॉर्टकट बना के लिख सकते हो उसके बारे में आप लिख दीजिएगा, इससे कोई डिपेंड नहीं करता ज़्यादा, बट आपकी एंट्रीज करेक्ट होनी चाहिए। इसी तरह फिर मार्च 31, इसमें मार्च, फिर देखिए अब यहाँ पे बोला गया है कि तारा को हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको खर्चा 42,000 रुपीज़ का, किस लिए, कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस। जो हम डिसोल्यूशन कर रहे हैं
जब हम रियलाइजेशन बनते तो हमें सामान एसेट्स को बेचना पड़ता है, पेमेंट कर देनी पड़ती है, लाइबिलिटीज़ को पे करना पड़ता है, ठीक है। तो वो सारे प्रोसेस में भी हमें खर्चा करना पड़ता है। तो तारा ने क्या कहा कि ये सब खर्चे मैं ही कर दूंगा, मैं ही बेच दूंगा, मैं ही इसका सारा सेट कर दूंगा, अरेंज कर दूंगा, बट मुझे कुछ पैसे चाहिए सैलरी के बेस पे या कैसे भी करके मुझे भाड़ा, ठीक है। तो जब उसे देंगे तो रियलाइजेशन लिखेंगे सबसे पहले, उसका मिल रहा है कोई प्रोसेस पूरा करने पे, लेसन अकाउंट डेबिट टू तारास कैपिटल, तारा को मिल रहा है तो तारास कैपिटल लिखेंगे। यस, अब इसका अमाउंट कितना था, 42,000 रुपये, 42,000 रुपये पेड कर देंगे, ठीक है। इसकी नरेशन आप खुद ही लिख लीजिएगा, मैं ऐसे देखिए सेम आएगा 31 मार्च। अब यहाँ पे बोला गया इसी में कि एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट टू 51,000 एंड वो पेड बाय द फर्म। अब जब भी रियलाइजेशन फर्म की बात, रियलाइजेशन एक्सपेंस की बात करेंगे, हमारा जो रियलाइजेशन है 51,000 रुपये का है, तो रियलाइजेशन जो कर रहा है वो कौन बियर कर रहा है, इसे तारा बियर कर रहा है। तो तारा का नाम आएगा तारस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। कौन वेयर कर रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंस को, तारा, तो तारा का नाम आएगा। तो कैसे पेमेंट हो रही है, कैश के द्वारा, तो कैश आएगा, ठीक है। कितना, 51,000। अब दूसरी एंट्री देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे बोला गया है क्रेडिटर्स ऑफ 23,000 रुपये टुक ओवर ऑल द इन्वेस्टमेंट एट 12,000 रुपये का रिमेनिंग अमाउंट वॉज पेड टू दैम इन अ कैश। यहाँ पे देखिए पॉइंट की बात ये है कि हमारे पास 23,000 रुपये का क्रेडिटर था जिसको हमें पे करना था, पैसे देने थे, ठीक है। अब क्रेडिटर बोल रहा है कि भाई मुझे पैसे मत दो 23,000 रुपये, मुझे एक काम करो, मैं आपका ना इन्वेस्टमेंट ले लेता हूँ 12,000 रुपये में, ठीक है, और जो बाकी का अमाउंट होगा वो मुझे पेड कर दीजिएगा इन कैश में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि हमने जो उसने 23,000 रुपये का ले लिया 12,000 रुपये, तो बाकी कितना रह गया, मे बी 11,000 रुपये। यस, तो हमें क्रेडिटर की एंट्री नहीं होगी क्योंकि क्रेडिट हमें रियलाइजेशन में केवल वही एंट्री करते हैं जो पैसा आ रहा है और जा रहा है, ठीक है। अब उसने एक क्रेडिटर को हमें पैसा देना था और हमें इन्वेस्टमेंट सेल भी करनी थी, तो उसी ने खरीद लिया, तो ये एक मैच हो गया, यहाँ पे कोई भी बचा नहीं है अमाउंट, ठीक है। तो बाकी का जो अमाउंट वो बोल रहा है कि मेरे को 12,000 रुपये में मैं आपका इन्वेस्टमेंट ले रहा हूँ, अब और अपार्ट फ्रॉम जो अमाउंट है वो मुझे, तो जो अमाउंट पे कर रहे रिमेनिंग अमाउंट उसकी हमें एंट्री करनी पड़ेगी। तो रिमेनिंग अमाउंट की एंट्री हम कर देते हैं, ठीक है। तो रिमेनिंग अमाउंट हमें रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश में पेड कर रहे हैं, कैश अकाउंट कितना, 23,000 में से 12 गए तो हमारे पास बचते हैं 11। ये एंट्री भी हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसका। उदय एग्रीड टू पे लोन ऑफ मिसेस उदेश 45,000 रुपीज़। जस उदय एग्रीड करता है पे करने के लिए अपनी बीवी का लोन, ठीक है, अपनी धर्मपत्री का लोन 45 रुपीज़ में, ठीक है। तो अब मैं ये 45 इसकी एंट्री करते हैं। देखिए ये भी ऐसे ही होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू उदेश कैपिटल। देखिए अगर कोई भी पार्टनर अपनी वाइफ का अगर लोन पे करता है तो उसका नाम नीचे आएगा, ठीक है, और रियलाइजेशन ऊपर आएगा, सिंपल सी है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसका जो अमाउंट है 45,000 रुपीज़ का था लोन,
₹45,000 हमने डाल दी। अब यहाँ पर लास्ट का बोला गया है कि 20 रुपये का प्रॉफिट हमें शो कर रहा है, ठीक है, ऐसे साइड में। तो अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम। देखिए, जो प्रॉफिट है वो सब में बटेगा, जो पार्टनर होंगे माइनस कैपिटल अकाउंट डेबिट उदेश कैपिटल अकाउंट डेबिट अंतारस कैपिटल अकाउंट डेबिट क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जो इनका जो प्रॉफिट हमारा हुआ है 20,000 रुपये का, इसे डिवाइड कर देंगे हम इनके रेशियो में। इनका रेशियो है हमारे पास 5:3:2। हमारे पास इनका जो रेशियो आ रहा है वो कितना है 5:3:2। यस, तो 5:3:2 रेशियो में सबका बांट देंगे इनका, डिवाइडेड इनटू रेशियो, ठीक है। इसको बांटेंगे तो 10,000 रुपये आएगा। यहाँ पे पहले लिख देते हैं 20,000 रुपये रिलाइजेशन का। यहाँ पे बांटेंगे 4,000, इसका रेशियो, और इसका 6,000। तो इसी तरीके से ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का भी सारा पूरा क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो चुका है। यस, अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब 20वां क्वेश्चन देखिए, 20 में बोला है ऑन 1 अप्रैल 2015 को, ये देखिए 1 अप्रैल 2050 प्राइवेट मे फेयर लिमिटेड इश्यूड करते 4,000 9% डिवेंचर ऑफ 1,100 रुपीज़ ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। रिडीमेबल हो रहा है एट अ प्रीमियम पे ऑफ 8% एंड द डिवेंचर्स वर redeemable on 31st March 2019. The company created the necessary minimum amount of debenture redemption reserve DRR and the purchase the acquired amount of debentures redeemable investment DRI as per the provision of Company Act 2009-13. The past journal entries for the रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, हमें यहाँ पे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स की पास की एंट्री करनी है, ठीक है, एंट्री करनी है। तो इसका भी मेरे पे फॉर्मेट मैंने बना रखा है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमें खाली रिडम्पशन की एंट्री पूछी गई, इशू की नहीं पूछी गई है। इस क्वेश्चन में हमारे पास केवल रिडम्पशन, जब भी रिडम्पशन की एंट्री होगी वो रिडम्पशन की एंट्री ही पूरी होगी। कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि आपको इशू की भी एंट्री करनी पड़ती है, डिवेंचर की और रिडम्पशन की भी, ठीक है। तो पहले आप इशू की एंट्री करेंगे फिर रिडम्पशन, बट यहाँ पर रिडम्पशन की है तो केवल हमें यहाँ पर रिडम्पशन ही शो करना है, इन्हें आगे नहीं बढ़ाना है, इशू शो नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं इस क्वेश्चन को आगे कर देता हूँ। ठीक है, जो मैंने डेट का कॉलम इसमें पे नहीं दिया, मैं डेट का कॉलम डाल देता हूँ। तो ट्राई कीजिएगा कि पेंसिल से ही बनाया जाए। डेट देखिए, जो फर्स्ट होगा 2018 को, मार्च 31। देखिए, सबसे पहले रिडीम की एंट्री यही होती है कि पहले हमें DRR का एंट्री खोलना पड़ता है, DRR की जनरल एंट्री करनी पड़ती है। तो DRR की जनरल एंट्री पहले होती है सरप्लस, लिखना पड़ता है सरप्लस बैलेंस एज पर स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस,
डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, ये DRR की एंट्री होती है। और मैंने आपको बताया था DRR कितने परसेंट पे बनता है, 25% पे। हमेशा DRR 25% होता है। नॉमिनल वैल्यू मीन्स फेस वैल्यू, कितने का वो पूरा बिक रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बताइए कि फेस वैल्यू क्या। देखिए यहाँ पे 100 रुपये फेस वैल्यू है इसकी, 5 रुपये डिस्काउंट पे रिसीव हो रहा है और रिडीम 8 पे हो रहा है। तो हमें इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें केवल 100 रुपये से इसको रिडीम करना है पहले। ठीक है, इसका नरेशन लिख देते हैं। बीइंग 25% ऑफ 40,000 रुपये डिवेंचर ट्रांसफर्ड टू DRR। इस अब देखिए 100 को डिवाइड करेंगे, मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए 4 को 100 से इंटू करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 लाख रुपीज़। अब 4 लाख का 25% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 0 25 25 50 और ये 100। यस, तो हमारा कितना निकलेगा, 1 लाख रुपीज़, 1 लाख। तो यहाँ पे हम कितना डालेंगे, 100 करेंगे, 1 लाख। वन लाख रुपीज़, ये एंट्री भी हमारी हो गई पूरी। अब हमें दूसरी एंट्री इसकी क्या होती है। देखिए पहली एंट्री हमें DRR की बनानी पड़ती है, फिर उसके तुरंत बाद ही हमें DRI की भी बनानी पड़ती है एंट्री। और DRI क्या होता है, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। कंपनी में ये होता है, कंपनी अपने शेयर्स को डिवेंचर एक तरीके से लोन होता है, एक लायबिलिटी होता है, उसे पूरा करने के लिए कंपनी कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखती है कि कभी ज़रूरत पड़े तो हम उस इन्वेस्टमेंट से ही इनको वेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी बेस पे पहले हमें DRI खोलना पड़ता है। तो अप्रैल को यहाँ पे बोला गया। ठीक है, अप्रैल में हमें DRR भी क्लियर करना है, 2005 अप्रैल को फर्स्ट। तो DRI के क्या होता है, DRI अकाउंट डेबिट यस टू बैंक, ऐसा गया है, DRR खोला है, बैंक अकाउंट। कितने से, इसका भी नॉमिनल वैल्यू कितनी बताई थी मैंने DRR की, 15%। कितनी, 15। पहले इसका नरेशन लिख देता हूँ मैं। बीइंग DRI made at 50% for 40,000 डिवेंचर्स। यस, अब इसको भी मैं आपको क्लियर यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए 4 को इंटू करेंगे तो 4 लाख आ जाएगा। अब इसका 15% निकालेंगे, 15 दूनी 23 और 30 30 60। तो हमारा क्या निकलेगा, 60। तो ये 60 हम कितने डालेंगे यहाँ पे, ठीक, ये भी हमारा हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना, जैसे हम DRR खोलते हैं उसी के तुरंत बाद हमें दूसरी एंट्री करनी होती है उसे बेचने की। सिंपल लैंग्वेज में जब हम इसे बेचते हैं, अभी हमने पैसे खरीदा, इन्वेस्टमेंट किया, पैसा गया, अब बेच देंगे इसको तो बैंक बढ़ जाएगा दोबारा से। बैंक अकाउंट डेबिट, किससे, DRR को बेचा है, क्रेडिट करते DRR अकाउंट, कितना, 60,000 रुपये, सेम अमाउंट जो यहाँ पे हमने डाला हुआ है।
इसकी भी एंट्री आप कर लीजिएगा 2019 में मार्च 31 कर दिए। इसका अगर नरेशन लिख दे, नरेशन मैं लिख देता हूँ बीइंग डिवेंचर्स रिजर्व सिक्योरिटीज मैच्योर्ड। अब जो हमारी यहाँ पे इसके बाद की जो एंट्री होती है, देखिए इसके बाद की जो एंट्री हमें शो करनी है वो है कि अब हम इसे रिडीम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, डिस्काउंट पे, ठीक है, बट हमें रिडीम में डिस्काउंट की कोई वैल्यू नहीं होती, बट यहाँ पे प्रीमियम पे ये रिडीम हो रहा है। तो रिडीम से कि हम एंट्री कर रहे हैं, तो पहले तो यहाँ पे डेट डालेंगे 19 मार्च 31, ठीक है, 9% डिवेंचर डेबिट, प्रीमियम पे बेच रहे हैं तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। देखिए ये एंट्री हमेशा, आप कैसा भी क्वेश्चन आएगा रिडम्पशन का, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का एंट्री डिट्टो यही रहेगी, ज़रा से भी चेंजेस नहीं होगा। बस आपको अमाउंट में देखना है, अमाउंट कैसे करना है, ठीक है। 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट तो प्रीमियम और डिवेंचर अकाउंट, क्योंकि प्रीमियम पे हो रहा है, यहाँ पे देखिए प्रीमियम पे हो रहा है, टू डिवेंचर होल्डर्स। फॉर अमाउंट ड्यू ऑन डिवेंचर होल्डर्स। अब ये जो हमेशा जो रहता है, ये डिवेंचर्स की जो अमाउंट आप यहाँ पे करेंगे वो हमेशा फेस वैल्यू से करेंगे। तो 4000 का फेस वैल्यू कितना है 100, तो ये कितना आ जाएगा 4। इसी तरीके से यहाँ पे 4 को करेंगे, 4 को कितने से कितने का 8% है, 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 32। और इन दोनों को टोटल करेंगे तो कितना हमें पैसा देना है 30। देखिए रिडेम्पशन का मतलब होता है पेमेंट करना, और अब मैंने बताया आपको कि जो डिवेंचर्स होता है वो एक तरीके से लाइबिलिटीज होती है जो हमें पे करना ही पड़ता है, ठीक है। तो कभी कभी कंपनी क्या कहती है कि एक काम कीजिए, आप मुझे 100 रुपये दीजिए और मैं आपको 110 रुपये दूंगी, ठीक है। आपने उधार 100 रुपये लिया एज अ डिवेंचर, ठीक है, और आप बोल रहे हैं मैं रेडी, जब मैं पेमेंट करूंगी इसे 1 साल या 2 साल या 3 साल बाद, तो मैं आपको एक 110 रुपये दूंगी, यस। तो 10 रुपये जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसी को एक प्रीमियम है, वो एक तरीके से एक प्रीमियम है। तो हमें देना था, हमने पैसा इतना लिया, इतना हमें फालतू देना पड़ा, ऐसा इंटरेस्ट मान लीजिए आप कुछ भी, ठीक है। तो टोटल हमें पैसा कितना देना पड़ रहा है, हमें 4,32,000 रुपये देना पड़ रहा है। तो ये तो हमारी एंट्री हो गई। अब जब हमने एंट्री कर ली है, देख अब जो इसके बाद की एंट्री हमारी ये हो गया, हमने ड्यू है हमें पर इतना पैसा हमें देना है। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद ही जो हमारी एंट्री होगी वो इसके बाद हम एंट्री करेंगे कि डिवेंचर को हमने पैसा दे दिया है, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे ड्यू है, पैसा देना है इतना, अब यहाँ पे हमने एंट्री कर दी, पैसा दे दिया है, बैंक से पैसा गया है, ठीक है, तो क्रेडिट कर दिया, कितना है और इसके बाद की जो लास्ट एंट्री हमारी होती है 2019 की, सेम वो DRIP
आर को हम ट्रांसफ़र करते हैं किस में, जनरल रिजर्व में, टू जनरल रिजर्व, और इसका अमाउंट हमें ऊपर से ही दे लेना है। देखिए ऊपर जो 1 लाख रुपये उसी को सही डिट्टो यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो गई। इसका अगर नरेशन लिखना है, DRR ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, सिंपल। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब आगे का हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो 20 का ए था, अब 20 का बी हम देखते हैं। 20 का बी में हमें क्या बोला गया है, 20 के बी में बोला गया हीरो और लिमिटेड परचेज्ड प्लांट एंड मशीनरी फॉर 18 लाख रुपए फ्रॉम द पेयर्स मशीन्स लिमिटेड। एक पेबल हो रहा है 3 लाख रुपए बाय ड्राइंग द प्रॉमिसरी नोट, और जो बाकी का पेमेंट कर रहे हो वो इशू ऑफ डिवेंचर से कर रहे हो ऑफ 100 रुपीज़ ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। इसकी हमें जनरल एंट्री करनी है। ठीक है, तो लेट्स मैं इसको जनरल एंट्री आपको करके दिखाता हूँ। जनरल एंट्री कैसी होगी, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का सॉरी ये 20 का बी था, मैं इसे कर देता हूँ। ये 20 का बी है। यस, ट्वेंटी का बी का अगर मैं काउंट कर देता हूँ, जस्ट वेट। देखिए ये 20 का बी है। इसका पहले मैं इसका फॉर्मेट बना देता हूँ, पार्टिकुलर अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आप, पहली जो ये अदर देन कैश का है। ठीक है, जब हम इशू कर रहे हैं आधा हम प्रोमिसरी नोट से दे रहे हैं और आधा हम डिवेंचर से पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जो एंट्री होती है, पहले तो हमें जो हमने ख़रीदा है एसेट्स का नाम लिखना पड़ता है, एसेट्स प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, किससे ख़रीदा उसका नाम लिखना है, पियर। ठीक है, टू पेयर्स लिमिटेड अकाउंट, कितने का, 18 लाख रुपए का। क्वेश्चन में गिवन है 18 लाख रुपए का हमने ख़रीदा है प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, इसके बाद की जो एंट्री यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं फॉर प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड। ठीक है, जो हमारी दूसरी एंट्री हम यहाँ पे करेंगे वो करेंगे पियर्स लिमिटेड, जिससे हमने खरीदी है अकाउंट, उसे डेबिट करेंगे। अब इसको हमें पैसा देना है, तो हम इसे पैसा कैसे दे रहे हैं, प्रॉमिसरी नोट से भी दे रहे हैं। ठीक है, पेबल कर रहे हैं एज ए ड्राइंग ऑन अ प्रॉमिसरी नोट। तो प्रॉमिसरी नोट का मतलब होता है बिल पेबल, हम बिल पेबल कर रहे हैं कितने से, 3 लाख रुपए से। ठीक है, अगर इसका नरेशन लिखना है तो आप लिख लेंगे कंसिडरेशन पार्टली पेड बाय प्रॉमिसरी नोट।
यस। अब ये तीसरी एंट्री करनी होती है। तीसरी एंट्री में हमें इसका जो बाकी का पैसा है वो हम कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं उसे फिर हमें डेबिट करेंगे। ठीक है, हम कैसे इसे पेमेंट कर रहे हैं 9% डिवेंचर से, तो 9% डिवेंचर लिखेंगे। टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, हमें दिया गया सिक्योरिटी प्रीमियम है 20%। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, देखिए, और इसको करने से पहले हमें वर्किंग नोट करनी पड़ेगी। ठीक है, वर्किंग नोट किस लिए? देखिए, आप इस क्वेश्चन में दे सकते हैं कि हमें ये बताया गया है कि 9% हम डिवेंचर्स 100 रुपये का ईच है और प्रीमियम है 20% से हमें इशू कर है, बट नंबर ऑफ डिवेंचर्स यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया है। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे निकाले, अब वो देखते हैं। डिवेंचर्स, नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने का एक सिंपल सा है। देखिए, जस्ट वेट। देखिए, नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने का एक सिंपल सा यही होता है कि देखिए, नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड, इसका निकालना आता है जितने हमने परचेज किया है, परचेज्ड अपॉन में नंबर ऑफ नंबर, इसके बाद हमें इसमें ऐड करना पड़ता है। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्राइस प्लस इसके बाद प्रीमियम वैल्यू। अब देखिए, जो हमने परचेस किया था वो परचेस हमने कितने में किया है, परचेस हमारा 3 लाख रुपए इसमें से घटाने के बाद, 3 लाख रुपीज़ इसमें से घटाने के बाद इसमें से कितना बचा, 3 लाख रुपए हमने प्रॉमिसरी नोट से दे दिया, तो 18 में से 3 गए तो बचे 15, तो टोटल 15 लाख रुपए को हम दे रहे हैं किससे। ठीक, 15 को, नॉमिनल वैल्यू 100 रुपये है, प्रीमियम हमारे पर 20 है। यस, तो टोटल कितना हो गया 120, अगर इसे काटेंगे तो ये 250 आ जाएगा। यस, अब ये 250 हमारा क्या निकला है, नंबर ऑफ शेयर। सो नंबर ऑफ शेयर्स अब यहाँ पे करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, ये हमेशा फेस वैल्यू से होगा 100 से, ये भी 20% है तो 20, इसको इंटू करेंगे कितना आ जाएगा, इसको इंटू करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15,000, उसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन भी हो गया। यहाँ पे अगर ड्यूरेशन लिखनी है आपको, being 1 to 5 debentures of 100 rupees each issued to Hero Limited at premium of 20%। सिंपल था, तो इसी कारण ये भी आपका सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे ऑप्शंस में हमें 2 और दिए गए हैं। अब ये ऑप्शंस का हम देखते हैं, 20 का ऑप्शंस का ए,
पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए लिखा है BGP लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 15,000 रुपये 15,000 11% डिवेंचर ऑफ 100 रुपीज़ एट अ प्रीमियम ऑफ 50 रुपये पर डिवेंचर। द फुल अमाउंट वाज पेबल हो चुका ऑन एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 25,000 रुपये, ठीक है, 25,000 डिवेंचर्स एंड एप्लीकेशन फॉर 5,000 रुपीज़ डिवेंचर वर रिजेक्टेड एंड द एप्लीकेशन मनी was refunded. Yes, debenture were allotted to the remaining application on pro rata basis as a general entry from the above transaction। ठीक है, अब हमें इसकी जनरल एंट्री करनी है। तो देखिए ये बिल्कुल ही सिंपल है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। देखिए पहले इस क्वेश्चन में जो हमारे एंट्री है, अब इसमें इशू भी बोला गया, ठीक है। तो इशू की एंट्री तो हमारे पहले करते हैं, हम पहले करेंगे बैंक, डेट नहीं बोलेगा तो डेट डालना कोई नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इसका अमाउंट कैसे डालेंगे हम, इसका अमाउंट ऐसे डालेंगे। देखिए कितने रुपए का, 25,000 की वैल्यू का हमने रिसिप्ट किया था पहले एंट्री में। हमें ये वाला अमाउंट डालना है, ये वाला नहीं डालना है, ठीक है। जितना ये ओवर सब्सक्रिप्शन है तो ओवर हमें कितना, हमें 15,000 रुपये का हमने इशू किया था, 25 के, तो 25,000 रुपये से हमें पैसा मिले हैं पहले, ठीक है। इनटू करेंगे इसे कितने से, इसकी फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपये, यस 100 और 50 रुपये, इसमें प्रीमियम भी है तो 150 रुपये के हिसाब से आई होगी पैसे। तो 150 से इसे इंटू करते हैं तो ये हमारे पास ये आ जाता है 375000, यस। और इधर भी यही आएगा 3750,000, इस। अगर इसका नरेशन लिखना है तो आप लिख सकते हैं एप्लीकेशन मनी received for 25 shares, यस। तो पहली एंट्री। अब दूसरी एंट्री हम करते हैं। दूसरी एंट्री में ये होगा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर टू सिक्योर रिजर्व टू बैंक। अब देखिए बैंक यहाँ पे बोला गया है कि जो 25,000 रुपये आए हैं, देखिए पहले इस सिंपल से ये होता है कि हमने ये एंट्री करती है तो इसका जो अलॉटमेंट अमाउंट ये सेम ही लिखा है तो उस अमाउंट भी सेम आएगा। तो पहले तो अब आप अमाउंट लिख लीजिए, यस। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला है कि 11% डिवेंचर, 11% डिवेंचर मतलब फेस वैल्यू आने चाहिए 15,000। ये रहा 15,000 की फेस वैल्यू कितनी है 150, सॉरी 100 से फेस वैल्यू 100 है तो ये इसका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 150, यस। अब रिजर्व हमारे पास कितने का था 50 रुपये का, 50 से इंटू करेंगे ये कितना आ जाएगा 75, 7, ठीक है। अब जो बैंक है, अब बाकी जो हमने क्या है वो हमने रिजेक्टेड कर दिया है, ठीक है। वो 5,000 रुपये पर रिजेक्टेड वर एप्लीकेशन एंड रिमेनिंग ऑन द प्रो डाटा बेसिस, ठीक है। तो अब हम रिजेक्ट कर देंगे तो रिजेक्ट पे हमने कितने 10,000 रुपये रिजेक्ट किए हैं, कितने से
150 से ही करेंगे रिजेक्ट, क्योंकि प्रीमियम का पहले भी पैसा हमें आया था। इसे रिजेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इतना। ठीक है, तो ये एंट्री भी हमारी यहीं पे क्लोज हो जाती है। ये बस इतना सा छोटा सा था और आपको 3 नंबर इसमें प्रोवाइड हो जाते हैं। अब इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं, बी ऑप्शनल। ऑप्शनल में पढ़ते हैं, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में बोला हो गया है कि अगम लिमिटेड इंस्टीट्यूट करता है 40,000 रुपये। ठीक है, 40,000 रुपये ऑफ 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2018 को एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एट रिडीम और प्रीमियम पे 40। अज्यूम कर रहे हैं इंटरेस्ट वाज पेड हाफ ईयरली ऑन द September 30 and March 31st, and the tax deducted at source was 10%. Give the general entries relating to debenture interest for the half year ended March 31st March 2019। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट की भी डालनी है। ठीक है, हमें इशू कैपिटल की भी एंट्री करनी है। अब वो देखते हैं वो एंट्री कैसे होगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, पहला जो 2018 में अप्रैल 1 को हम क्या कर रहे हैं, पैसे मंगवा रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आपको यहाँ पे फुल फॉर्म लिखनी है, शॉर्टकट में नहीं लिखना है, मैं यहाँ पे फुल फॉर्म लिख रहा हूँ। ट्राई कीजिएगा आप भी फुल फॉर्म ही लिखे, बेटर रहता है। ये अमाउंट कैसा है, आप इसको इससे इंटू करेंगे। डिस्काउंट देखिए, पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे बोल रहा है 40,000 रुपये था, 100 रुपये ईच है, बट एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो 100 का 10% कितना होता है, 10 ही होता है। तो 10% हमें डिस्काउंट देते हैं इसमें, तो अभी कितने की वैल्यू बच गई है, 90 की बच गई है। अब 90 को हम इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 40 इंटू 90 हमारा कितना आएगा। मैंने अमाउंट ऊपर नीचे लिख दिया है। मैं नीचे लिख देता हूँ, देखिए ये हो गया। आप इसकी नरेशन लिख लीजिएगा, मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको बस सॉल्व करवा रहा हूँ क्वेश्चन पेपर 2020 का रिसेंटली जो भी हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमने जब पैसा आ गया है तो हम यहाँ पे लिखते हैं डिवेंचर्स अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इसका अमाउंट हमेशा सेम रहता है तो पहले सेम डाल दीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं, देखिए जब भी आपको रिडीमेबल कोई आएगा क्वेश्चन और इशू की भी एंट्री कर रहे हो आप, इशू की एंट्री है टिकट में, तो डिस्काउंट बोला गया है तब भी और रिडीमेबल बोला गया है तब भी इसकी एंट्री आएगी। देखिए अगर डिस्काउंट बोला गया है इस क्वेश्चन में तभी हमने 90 लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर पे मिला है हमें डिस्काउंट डेबिट। अब यहाँ पे बोला गया था कि प्रीमियम पे रिडीमेबल हो रहा है ये, तो जब भी ये वाली जो डिस्काउंट की एंट्री है तो ये वाली डिस्काउंट की एंट्री जो इशू पे डिस्काउंट हो रहा है डिवेंचर की, अगर प्रीमियम पे बोला गया है कि रिडीमेबल प्रीमियम पे हो रहा है तो हमें ये एंट्री डालनी ही पड़ेगी। कौन सी होती है, लॉस
लॉस क्यों लिखते हैं? क्योंकि प्रीमियम एक तरीके से हमें लॉस ही, हमें एक्स्ट्रा पैसा देने पड़ रहे हैं, तो इसीलिए इसे लॉसेस होगा तो डेबिट टू 9% डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। देखिए जब भी आप ये प्रीमियम की बात होगी, रिडीमेबल प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है कोई भी पेमेंट डिवेंचर, तो आपको ये एंट्री करनी, और जब से ये आप एंट्री कर देंगे तो ये एंट्री फिक्स हो जाती है इसके लिए। ठीक है, ये हमारा इशू पे डिस्काउंट दिए सो क्या है। ठीक है, तो ये एंट्री 2 आएगी जब आप रिडीमेबल प्रीमियम पे लिखा होगा, और इस क्वेश्चन में रिडीमेबल प्रीमियम पे हो रहा है, तो इसीलिए हमने भी डाला है। अब इसका देखिए अमाउंट कैसे डालना है, मैं अमाउंट आपको बताता हूँ। देखिए अमाउंट आपको ऐसे डालना है। देखिए पहले तो ये फेस वैल्यू से ही होती है हमेशा। फेस वैल्यू कितने की है? 100 रुपये की थी। डिस्काउंट 40,000 का कितने का डिस्काउंट हो रहा था? 10 से 90 आएगा, इधर 4 लाख। प्रीमियम पे कर रहे हैं तो प्रीमियम का इसका अमाउंट निकालेंगे, तो ये भी 4 लाख आएगा। 10% है, 10% निकालेंगे। ठीक है, इसका अब ये जैसे सेम डालिए तो सेम अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे, ये अमाउंट हमेशा सेम होगा। ठीक है, तो ये एंट्री भी हमने क्लियर कर ली है। अब यहाँ पे बोला गया है कि सितंबर 30 को हम इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, इंटरेस्ट मिल रहा है डिवेंचर पे, और उसे फिर पेड कर रहे हैं आधा, और आधा हम इसे 31 मार्च को पे कर रहे हैं, और टैक्स डिडक्शन हो रही है। यस, तो जो एंट्री होगी, एंट्री जो हम करेंगे यहाँ पे 2 एंट्री एक जैसी होगी। पहले सितंबर की होगी, सितंबर 30 को। देखिए जब भी इंटरेस्ट की बात होगी तो आपको लिखना है डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट, अकाउंट डेबिट, फिर टू डिवेंचर होल्डर टू TDS पे। देखिए जब भी डिवेंचर के पे इंटरेस्ट की बात होगी, अगर इंटरेस्ट की आप एंट्री कर रहे हैं तो आपके TDS पेबल क्रेडिट करना पड़ेगा और डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट। अब इनका अमाउंट कैसे डालना है, मैं आपको अमाउंट कैलकुलेट करवाता हूँ कैसे डालना है। देखिए जो हमारा ये फेस वैल्यू है इसे हम पूरा लेंगे, मैं इसके ऊपर पूरा कर देता हूँ। ठीक है, अब कितने परसेंट है? 9% है डिवेंचर, तो 9 से 100 करेंगे। कब हो रहा है? 30 को। 30 से करेंगे तो 6 मंथ हो रहे हैं, तो 6/12 इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका अमाउंट निकल के आएगा 80। ठीक है, आप इसे चेक कर सकते हैं। और ये जो TDS है ये कैसे निकलता है? TDS देखिए जो आपका यहाँ पे अमाउंट निकला है, मैं यहाँ पे आपको कर सकता हूँ। देखिए जो आपको यहाँ पे अमाउंट निकला है इसका TDS 10% बोला गया है, 10% यहाँ पे। ठीक है, 10% निकालेंगे तो ये यहाँ पे ये कितना निकल जाएगा क्रेडिट साइड में? 80। अब इन दोनों का गैपिंग निकालेंगे तो यहाँ पे ये निकल गया। ठीक है, सिंपल सा है। इसके बाद की जो एंट्री होती है 30 को भी हमने ड्यू है, ये हमारा इंटरेस्ट ड्यू है, अब इसे पे करना है।
तो डिवेंचर को पे करना है, डिवेंचर होल्डर को, होल्डर्स अकाउंट डेबिट, उन्हें डेबिट कर देंगे। TDS हमने क्रेडिट किया था, इसे डेबिट करेंगे। पेबल अकाउंट डेबिट, पैसा देना है टू बैंक, यस बैंक अकाउंट। अब देखें यहाँ पे जो डिवेंचर होल्डर्स है, डिवेंचर होल्डर सेम है तो इसका अमाउंट भी आपको सेम ही लिखना है। यहाँ पे TDS पेबल भी सेम है तो इसका भी अमाउंट आप सेम ही लिखेंगे। और यहाँ हम इनको टोटल करेंगे तो हमारा ये होगा। अब डिटो आपको 2 कॉपी इसकी ही सेकंड एंट्री यहाँ पे करनी है, 2 एंट्री और होगी डिटो सेम एज अबव। मैं यहाँ पे आपको एंट्री करके नहीं दिखा रहा हूँ, सेम एज अबव। आपको डिट्टो ये एंट्री यहाँ पे हो गई, ये वाली एंट्री आपको यहाँ पे करनी है। और जो लास्ट की एंट्री है आपकी मार्च 31, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, आपको लिखना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट। इसका अमाउंट जो आपने यहाँ पे लिखा है वही आपको अमाउंट यहाँ पे डालना है। दैट्स इट, क्योंकि पैसा हमें इतना ही देना है इसलिए हमने यहाँ पे इसे शो कर दिया। ये मैं फिर एक और बार, ये वाली एंट्री जो हमने की है डिट्टो सेम यहीं पे ये होगी, ठीक है, बस यहाँ पे डेट का चेंजेस होगा। ये 2019 31 मार्च, बस ये डेट का चेंजेस है क्योंकि 2 या हाफ ऑफ ईयरली पे किया जा रहा है तो इसीलिए सेम एंट्री होगी बट डेट का चेंजेस होगा। तो आप ये देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया है।